ये लोकतंत्र का मजाक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इस देश में उन तमाम लोगों ने जिन्होंने उन्हें अपने प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है, आप उन सबको इडियट कहना चाह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी या अंधभक्त कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने उपसंहार बोल दिया। जो लोग छात्र आंदोलन के साथ थे, जो लोग छात्र आंदोलन के साथ खड़े थे, जो लोग उसमें शामिल थे, उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो विद्यार्थी थे, वो दे वर इन सर्च फॉर ट्रूथ, और राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे। उसके बाद की जो दो कैटेगरी है, या तो इडियट की कैटेगरी है या अंधभक्तों की कैटेगरी है, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह, उनका पूरा मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी है। अब उन्होंने कहा कि भाई, मैंने ट्वीट किया तो पवन खेड़ा जी ने उस ट्वीट को टैग करके और कहा कि ये मैंने लिख दिया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को इडियट कहा, तो उन्होंने टैग करके कहा कि ये आपकी निजी विचार है क्या? सो राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा। अब मैं जरा उसको दूसरे संदर्भ में जरा इसका, यदि इस देश में पप्पू बोला जाता है तो क्या ये पता नहीं होता है कि ये राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है? ये तो सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद यदि पप्पू कोई बोलता है तो कांग्रेस पार्टी लोग चिढ़ जाती है, क्योंकि आप उनको मानते हैं कि भाई उन्हीं के, ये एक प्रचलित शब्द हो गया है। और ये भी अनपार्लियामेंट्री है अगर बोला जाएगा सदन के अंदर। हम तो कहते हैं कि नहीं बोला जाना चाहिए। यदि बंटी और बबली बोल दिया जाता था, तब कांग्रेस पार्टी भड़क करके खड़ी हो जाती थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए जिक्र किया जाता है। पढ़ने लिखने की बात पर अभी संजय राउत जैसा ही सब पूरा गांधी परिवार पड़ा हुआ है। विजयलक्ष्मी पंडित थी और उनको अमेरिका का राजदूत बना दिया गया था, फिर चाइना का राजदूत बनाया, फिर यूएन में राजदूत बनाया गया था, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं थी, लेकिन पंडित नेहरू की बहन थी। और बिना प्रधानमंत्री से सलाह लिए हुए मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट में भारत की सदस्यता के लिए दावा करे या नहीं करे, वो निर्णय उन्होंने अपने ही आप ले लिया था। तो ऐसे उनकी बुआ थी। अब आ जाते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, वह भी हायर एजुकेशन नहीं कर पाई। जिस राजीव गांधी की बात करते हैं, उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो 3 बार फेल किया कैम्ब्रिज में। प्रियंका गांधी वाड्रा, मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने ग्रेजुएट किया भी है या नहीं किया है, मुझे जानकारी में नहीं है। राहुल गांधी सेंट स्टीफेंस में, राहुल गांधी बहुत बार बार कहते हैं पढ़ाई लिखाई के बीच में अंतर और फलना फलना। जरा एक बार अपने ईमानदारी से आप झांक करके कहिए कि क्या सेंट स्टीफेंस में आपकी जब एडमिशन हुआ था तो वो किस आधार पर हुआ था? क्रिश्चियन कोटे से आप गए थे, आर्चरी के कोटे से गए थे, या मेरिट के कोटे से आप क्रिश्चियन? इसलिए कि आप गांधी परिवार के थे, इसलिए आप सेंट स्टीफेंस में पढ़े, आप भाई और बहन दोनों, मेरिट के आधार पर नहीं पढ़े थे। ये सौभाग्य इस देश के किसान के बच्चे का नहीं होगा। ये किसान एक हमारा जैसे एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति का नहीं होगा। एक मध्यम परिवार के आने वाले बच्चे की ये नहीं होगी कि वो जाकर के वहाँ पर बैठे। इसके अतिरिक्त जरा देखिए, जब आप ट्रिनिटी में जाते हैं और कहीं जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं? ये सब चीज़ें हमें जानकारी है, जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कि बड़े बाप के बच्चे ट्रिनिटी में कैसे एडमिशन उनको मिलता है, बोस्टन में कैसे उनको एडमिशन मिलता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये देश जो कोई जानेगा तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए अलग से। कहने का मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, नेहरू से परिवार से आते हैं। अब नेहरू की मैं कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन इस बात की तो मैं बात मानता हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उद्भट विद्वान थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस परंपरा में जब आप नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना पढ़ा लिखा है, तो नरेंद्र मोदी तो एक चाय बनाने वाले का बेटा था। इसके बावजूद भी वो अपने को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया। आप तो चांदी और सोने का चम्मच लेकर के पैदा लिए थे, आपको किसने रोका था? लेकिन आप यदि उनके पिता यदि कैम्ब्रिज में गए तो उन्होंने क्या किया? पढ़ने लिखने के अलावा सब कुछ किया।